वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में MCQ फ्रॉम बैक्टीरिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बैक्टीरिया से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्योंकि इसके पहले हमने कई बैक्टीरिया के लेक्चर दे दिए, इसलिए हमने सोचा कि बैक्टीरिया से चलिए कुछ क्वेश्चन बना दिए जाए और पूछे जाएँ। ठीक है, तो इसमें लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं हम, जिनमें से मैं चैलेंज करता हूँ कि आप लगभग 15 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलिए वीडियो को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। नंबर 1, बैक्टीरिया व डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? पहला है लिनियस, दूसरा है पाश्चर, तीसरा है रॉबर्ट कोच, चौथा है लीवेनहॉक। इसका राइट आंसर लीवेनहॉक हो जाएगा। लीवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट है द टर्म बैक्टीरियम वाज गिवन बाय, बैक्टीरियम टर्म किसने दिया था? पहला पाश्चर, दूसरा लिस्टर, तीसरा लीवेनहॉक, चौथा एरेनबर्ग। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ही हो जाएगा। एरेनबर्ग ने बैक्टीरियम शब्द का नाम पहले यूज किया था। ओके, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा द बैक्टीरिया वर फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर बाय, सबसे पहले बैक्टीरिया का कल्चर किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 लिस्टर, नंबर 2 लुईस पाश्चर, नंबर 3 रॉबर्ट कोच, नंबर 4 नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने कल्चर किया था बैक्टीरिया का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पुट फॉरवर्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, हु पुट फॉरवर्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। पहला ऑप्शन है इसमें इवानोव्स्की, दूसरा स्टैनले, तीसरा कोच, चौथा पाश्चर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट कोच हो गए, यानी कोच ने जर्म थ्योरी दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोइड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किस ऑर्गेनेल्स को कॉन्ड्रियोइड्स के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्रोमेटोफोर, तीसरा पिलाई, चौथा मीजोसोम। पहला जो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्रोमेटोफोर, ये दोनों तो सेल ऑर्गेनेल्स कुल मिलाकर के बैक्टीरिया में होते ही नहीं हैं। ठीक है, यानी कोई भी सेल ऑर्गेनेल जनरली नहीं होगा। पिलाई ये सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, लेकिन हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो इसको नहीं कहा जाता। ओके, मीजोसोम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करता है, इसलिए यही सही ऑप्शन हो जाएगा। मीजोसोम को कॉन्ड्रियोइड्स के नाम से जाना जाता है बैक्टीरिया में। अगला है द फंक्शन ऑफ मीजोसोम। अब इसी में मीजोसोम का क्या फंक्शन होता है? ठीक है, पहला रेस्पिरेशन, दूसरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा मित्रों। जो सी है वही होगा, चूँकि रेस्पिरेशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दोनों में भाग लेता है मीजोसोम, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल वॉल में इनमें से कौन सा है जो प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर 1 एन फेनिल ग्लूकोसामाइन, एन एस्टिल फेनिल एमीन, तीसरा एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा फेनिल शब्द जुड़ा है, यानी फेनिल ऐसा कोई भी है जो सेल वॉल में नहीं होता है इनमें से, इसलिए नहीं होगा। पहला ऑप्शन है एन फेनिल ग्लूकोसामाइन, तीसरा एन एस्टिल फेनिल एमीन, तीसरा एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा, एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर नज़र डालते हैं। लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरियम, सबसे बड़ा नॉन बैक्टीरियम कौन सा है? पहला स्पाइरुलम पॉल्यूटेंस, दूसरा बैसिलस बॉस्चली इन मैन, तीसरा बैसिलस बॉस्चली इन कॉकरोच, चौथा प्यूलोपिशियम फिसेलसोनी। क्या हो जाएगा? प्यूलोपिशियम फिसेलसोनी। इसका नंबर यानी डी नंबर जो होगा इसका ऑप्शन, यही राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरियम
यही है, बाकी के तीनों गलत हो। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 है ग्लाइकोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन रेस्पेक्टिवली, lipoprotein and muramic acid respectively, lipoprotein and teichoic acid respectively, and teichoic acid and lipopolysaccharide respectively। डी नंबर जो ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले ग्राम पॉजिटिव का पूछा है फिर ग्राम नेगेटिव का, इसलिए रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, टिकोइक एसिड एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ई कोलाई इज बैक्टीरियम। ई कोलाई एक बैक्टीरियम है। कैसा बैक्टीरियम है? पहला मोनोट्राइकस, दूसरा लोफोट्राइकस, तीसरा एम्फीट्राइकस, चौथा पेरीट्राइकस। इन सब के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो अभी जस्ट हमने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, इस पर हमने एक वीडियो अपलोड किया है फ्लैजेला के अरेंजमेंट के आधार पे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, जस्ट हमने अपलोड किया है, तो उसको आप जाइए और तुरंत यूट्यूब में सर्च कीजिए बॉटनी लेक्चर और रिसेंट वीडियो जो है उसको आप देख लीजिए, ठीक है, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, चलिए इसका जो राइट आंसर है ई कोलाई में पेरीट्राइकस टाइप का होता है, क्योंकि किसी भी बैक्टीरियम के चारों तरफ अगर फ्लैजेला अरेंज है तो इसको पेरीट्राइकस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए 12 नंबर पे देखते हैं। व्हेन ए ग्रुप ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट, व्हेन ए ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट एट वन एंड ओनली बैक्टीरियम इज कॉल्ड, उस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? जब किसी बैक्टीरिया के ग्रुप ऑफ फ्लैजेला किसी एक एंड पे होगा, उसे कौन सा बैक्टीरिया है? ये देखिएगा, कभी ग्रुप के नाम से पूछता है या फिर इसको टुफ्ट ऑफ फ्लैजेला भी बोलता है। टुफ्ट ऑफ फ्लैजेला यानी ग्रुप ऑफ फ्लैजेला को टुफ्ट भी बोला जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो जैसा कि हमने कहा कि आप हमारा रेसेंट वाला वीडियो जो हमने कल अपलोड किया था उसको देख लीजिए, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा इससे रिलेटेड। चलिए इस पर देखते हैं। पहला एम्फीट्राइकस, दूसरा लोफोट्राइकस, तीसरा पेरीट्राइकस, चौथा नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि टुफ्ट ऑफ फ्लैजेला किसी एक एंड पे अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, तो कम से कम सारे वीडियो हमारे जो होंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, ठीक है। बगल में बेल आइकन का जो बटन होगा उसको भी ज़रूर दबा दीजिएगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन क्यूबिकल पैकेट ऑफ 8 or 64 or more कोकाई बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड। अगर 8 सेल का पैकेज है या 64 का या फिर उससे ज़्यादा, किसका? कोकाई। स्पेरिकल शेप जो बैक्टीरिया होते हैं कोकाई बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। प्लूरल में कोकाई, सिंगुलर में कोकस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस, बैसिलस तो बिल्कुल नहीं होगा। स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस कब होगा? जब ग्रुप ऑफ कोकस बैक्टीरिया हो जाएंगे तो स्टेफाइलो बोलते हैं, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप्टो कब होगा? जब चेन ऑफ कोकस बैक्टीरिया होंगे। सर्सिना कब होगा? जब 4 के ग्रुप में होंगे, ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरियम इज ड्यू टू। कैप्सूल का प्रेजेंट होना या एब्सेंस होना किसके कारण हो सकता है? कैप्सूल लेयर का, ठीक है। पहला है न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, तीसरा जेनेटिकली फिक्स, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कैप्सूल का होना या ना होना दोनों डिपेंड करता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं 15 नंबर पे। स्लाइम लेयर इज मेड अप ऑफ। स्लाइम लेयर किससे बना होता है? ओके, लिपिड एंड प्रोटीन, दूसरा पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, तीसरा पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड, चौथा नन ऑफ द एबव। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड से स्लाइम लेयर बनी होती है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कर दीजिएगा ज़रूर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, उनको भी लाभ मिल सके इसका। विच ऑफ द बैक्टीरिया आर इम्यूनोलॉजिकल वायरुलेंट। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो इम्यूनोलॉजिकल क्या होता है? वायरुलेंट होता है, यानी डिजीज काज करता है। ऑप्शन नंबर 1 आर टाइप, नंबर 2 एस टाइप, नंबर 3 बोथ आर एंड एस, नंबर 4 नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर जो होगा
वो है एस टाइप। एस टाइप का यानी कैप्सूल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इस टाइप का जो होता है वायरुलेंट और पैथोजेनिक होती है। वायरुलेंट एंड पैथोजेनिक होती है, ध्यान दीजिएगा, यानी एस टाइप ओनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे नजर डालते हैं। ओके, इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, क्या उसका है फीचर्स, बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। दूसरा है ओनली हॉरिजेंटल, तीसरा ओनली वर्टिकल, चौथा आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल, दोनों में से कोई एक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए नंबर के साथ चला जाएगा, यानी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। 80 नंबर पे सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया कंटेन, बैक्टीरिया के सेल वाल क्या कंटेन रखती है, एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन, बी नंबर म्यूरामिक एसिड, सी नंबर डाई एमिनो पैमिलिक एसिड, डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज, यानी सभी होंगे इनमें से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर पे विच इज करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ओके, पहला है मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा स्ट्रॉल्स आर एब्सेंट, इनमें से करेक्ट कौन सा है ये बताना है। इम्परमिएबल, नन ऑफ द एबव, तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉल आर एब्सेंट, स्ट्रॉल एब्सेंट होता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर विच इज करेक्ट फॉर फ्लैजेलम ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियम फ्लैजेलम के लिए इनमें से कौन सा राइट आंसर है। पहला मेडअप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, ये तो सही है, करेक्ट ही बताना है। 9+2 पैटर्न एब्सेंट, ये भी सही है। तीसरा 4 to 5 माइक्रॉन लॉन्ग, ये भी सही है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पिलाई आर इसेंशियली प्रेजेंट इन, इसेंशियली पिलाई किस में प्रेजेंट होता है, यानी किस में ज़्यादा ज़रूरत है प्रेजेंट होने की। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नंबर 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नंबर 3 बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नंबर 4 नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर जो होगा वो सिर्फ नेगेटिव के साथ चला जाएगा, यानी नेगेटिव में इसेंशियल होता है, यानी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है इसकी प्रेजेंट होने की। ओके, नेक्स्ट है 22 पे नज़र डालते हैं। फंक्शन ऑफ पिलाई इच, पिलाई का क्या फंक्शन होता है। पहला अटैचमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरा फॉर्म कॉन्जुगेशन ट्यूब, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ध्यान दीजिएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी दोनों कॉन्जुगेशन ट्यूब का भी फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस होती है बैक्टीरिया में, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, तो उस कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन भी पिलाई के माध्यम से ही होता है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर। अटैचमेंट ऑफ अदर, दूसरे ऑर्गेनिज्म में अटैच करने में भी हेल्प करता है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन सब के बारे में आपको डिटेल अगर पढ़ना है तो जो हमारा रिसेंट वीडियो है कल ही अपलोड किया है, उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, आपका कन्फ्यूजन ज़रूर दूर होगा। और बैक्टीरिया के बारे में और भी अगर नॉलेज चाहिए आपको तो प्ले लिस्ट में जाइए, बैक्टीरिया बेसिक फर्स्ट ईयर का बना हुआ है, उसमें आप सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, बैक्टीरिया से रिलेटेड सब देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर नज़र डालते हैं। यह है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डीएनए के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला है डबल स्टैंडर्ड, डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता ही है बैक्टीरिया का, इसलिए राइट हो जाएगा। राइट हैंडेड एंड सर्कुलर, ये भी सही है। तीसरा है ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट मोर देन एडेनिन थायमिन कंटेंट, यही गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर आप कौन सा लगाएंगे, सी नंबर लगाएंगे, नॉट करेक्ट बताना है, इसलिए यही हो जाएगा। ग्वानिन साइटोनिन कंटेंट लेस होता है देन एडेनिन थायमिन की अपेक्षा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन भी ऑप्शन होता है, ये भी राइट ही होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही लगा लीजिएगा आप लोग। ओके, 24 पे चलते हैं। द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय, प्लाज्मिड टर्म किसने दिया था, बीडल, कोच, लिडरबर्ग, जिंडर। राइट आंसर सी हो जाएगा, लिडरबर्ग ने सबसे पहले प्लाज्मिड टर्म दिया था। ओके, 25 पे चलते हैं। एफ फैक्टर इन बैक्टीरिया इज, एफ फैक्टर इन बैक्टीरिया
इज। बैक्टीरिया में एफ फैक्टर किस में प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन प्लाज्मिड, दूसरा इपिसोम, तीसरा कोलिसिन फैक्टर, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो देखिए, इस क्वेश्चन में प्लाज्मिड और इपिसोम दोनों में एक एफ फैक्टर पाया जाता है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। यानी जब दोनों में होगा तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, ए और बी दोनों दिया होता तो सही था। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप कट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू दिस। ये आप ध्यान दीजिए ज़रूर कि एफ फैक्टर प्लाज्मिड और एपिसोम दोनों में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे यह है, वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स इन बैक्टीरिया आर केमिकली बैक्टीरिया में वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स क्या होता है? ब्यूटरिक एसिड ग्रेन्यूल्स, दूसरा फैटी एसिड ग्रेन्यूल्स, तीसरा प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, चौथा पॉलीमेटाफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। इसका राइट आंसर जो होगा पॉलीमेटाफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से 26 क्वेश्चन हमने बताए हैं। इनमें से हमने कहा था 15 क्वेश्चन भी अगर आप बता देंगे, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में आप जा कर के ज़रूर लिखिएगा कि आपने 15 क्वेश्चन सही किया, अगर आप सही ईमानदार है तो। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन जो बैक्टीरिया से है, आज के जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन में बैक्टीरिया से ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से नोट बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं जाने वाला है। तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका, ठीक है? तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए 24 घंटे के लिए अपने स्टेटस पे लगा लीजिए। क्या दिक्कत है, स्टेटस पे लगाइए, वैसे भी जिसको देखना होगा वो देखेगा ही। धन्यवाद।